हेलो फेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ 5 मिनट स्टॉक एनालिसिस सीरीज। वो सीरीज जिसमें हम हर कंपनी को क्विकली 5 मिनट में एनालाइज करते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऑटो एंसिलरी कंपनी प्रीकॉल को एनालाइज करने वाले हैं। आपको अगर इंट्रोडक्शन देखनी है कि आप खुद से ये एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, तो लास्ट पार्ट आप देख सकते हो, पार्ट 3 फॉर एग्जांपल। उसमें हमने जेके टायर को जब एनालाइज किया था तो आपको दिखाया था कि आप भी खुद से कैसे इन कंपनीज को एनालाइज कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं प्री कॉल से। तो प्री कॉल देखो मेजरली 3 सेगमेंट्स में, 3 वर्टिकल्स में वो क्या-क्या करती है। पहला वर्टिकल वो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाती है। आपने गाड़ी देखी होगी, बाइक्स देखी होंगी, स्कूटर्स देखे होंगे। उन पे जो वो स्क्रीन होती है जहाँ पे डिस्प्ले होता है आपकी स्पीड कितनी है, आपका फ्यूल कितना बचा हुआ है। तो ये आपको डिस्प्ले हो रहा है जिसको हम ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। इसको हम ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बोलते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये प्रीकॉल बनाती है। आपने पहले गाड़ियों में, स्कूटर्स में ये सब देखा होगा, ये एनालॉग होते थे, एक नीडल होती थी, वो आपको स्पीड वगैरह बताती थी। बट आजकल जब आप देखोगे तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। ये सिर्फ स्पीड ही नहीं बता रही है, आपको बहुत कुछ बताती है। फ्यूल सेंसर्स हैं, आपको फ्यूल के लेवल बता देती है। स्पीड आपको डिजिटली बता देती है, एग्ज़ैक्टली कितनी स्पीड है, 83 है, 84 है। इसके अलावा अगर गाड़ी में कुछ और भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी हैंड ब्रेक ऑन है, वो आपको बता देगी। अगर आपका कोई भी गाड़ी का डोर ओपन है, वो आपको डिस्प्ले करके बता देगी कि ये डोर ओपन है। तो जितनी चीज़ें हमें पहले डिस्प्ले होती थी, आज उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हमें डिस्प्ले होती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, तो प्रीकॉल यही बनाती है। अगर इस वर्टिकल को और डिटेल में हम देखते हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे हो जैसे ई कॉकपिट बनाते हैं, ये टीएफटी क्लस्टर, एलसीडी क्लस्टर। टीएफटी क्लस्टर, एलसीडी जो क्लस्टर है, एक सुपीरियर वर्ज़न है उसका। टेलीमेटिक्स बताता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मोशन को सेंसर करके गाड़ी कितनी स्पीड पे जा रही है, कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सब आपको बता सकता है। फ्यूल लेवल के सेंसर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बनाता है। इसी वर्टिकल में एक पार्ट आता है बीएमएस, व्हिच इज़ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल बैटरी है, उसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छे से हो, वो ओवरचार्ज ना हो जाए, अच्छे से चार्ज हो, ओवरहीट ना हो जाए, उसका कूलिंग वगैरह टाइम से होता रहे, ढंग से होता रहे। बैटरी को मैनेज करना बीएमएस का काम होता है, तो वो भी ये बनाती है। सेकंड वर्टिकल पे हम आ जाते हैं, व्हिच इज़ एक्चुएशन, कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम। फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिकल ऑयल पंप है वो आ जाता है, इलेक्ट्रिकल कूलेंट पंप है वो आ जाता है। एक्चुएशन का मतलब होता है कोई भी एक्शन, फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी का कोई भी एक्शन को अगर ये मैनेज कर पा रहे हैं। कैबिन टिल्ट सिस्टम क्या होता है, जैसे आपने ट्रक्स देखे होंगे, अ, उसका जो कैबिन होता है आपने देखा है, वो ऐसे बिल्कुल टिल्ट हो जाता है और उसके नीचे फॉर एग्जांपल इंजन होता है या वायरिंग होती है, उसको चेक कर सकते हैं उस टाइम पे। तो उस कैबिन को टिल्ट करने के लिए भी ये सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एक टिल्टेड कैबिन सिस्टम देख पा रहे हो। इसी वर्टिकल में जैसे डिस्क ब्रेक सिस्टम भी आ गया है। और रिसेंटली इसने एक और थर्ड वर्टिकल में एंटर किया, व्हिच इज़ प्रिसिजन प्रोडक्ट्स। प्रिसिजन से आप समझ पा रहे हो, वो वाला प्रोडक्ट जो एकदम प्रिसाइज़ या प्रिसिजन से बना हुआ है। टीवीएस मेन कंपनी थी, उसकी एक सब्सिडरी है सुंदरम ऑटो, जो कि ऑटो पार्ट्स बनाती है। उन ऑटो पार्ट्स में से एक पर्टिकुलर एरिया था जिसमें वो प्रिसिजन प्रोडक्ट्स बनाते थे। तो वो वाला बिज़नेस इसने एक्वायर कर लिया अराउंड 220 करोड़ के आसपास में। तो वहाँ से उनके पास प्रिसिजन प्रोडक्ट का भी वर्टिकल आ गया, जिसको हम पी3एल भी बोलते हैं, व्हिच इज़ प्रीकॉल प्रिसिजन प्रोडक्ट लिमिटेड। इस वर्टिकल के थ्रू ये लोग अब डैशबोर्ड असेंबली भी बनाते हैं। उसी में गाड़ी के आगे आपने देखा होगा, ये जो पीस रेडिएटर लगा होता है, रेडिएटर ग्रिल लगी होती है, रूफ रैक गाड़ी के ऊपर आपने देखा होगा, एक रूफ रैक लगा होता है, जिसको यूज़ करके आप गाड़ी के ऊपर सामान वगैरह भी ले जा सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये रूफ रैक भी ये बनाते हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल टू व्हीलर्स के लिए भी, फ्यूल टैंक है, विंडशील्ड है, टैब कवर देख पा रहे हो। तो जो ये प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हैं, इनको बनाने के लिए बहुत प्रिसिजन लगती है। तो ये इंजेक्शन मोल्डेड टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोल्ड में इंजेक्ट कर देते हो अपना रॉ मटेरियल, उससे ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। बट ये प्रोडक्ट बहुत प्रिसाइज़ होने चाहिए, क्योंकि हर एक जो ओईएम है, जो कार मैन्युफैक्चरर है, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इसमें प्रिसिजन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो एक ये वर्टिकल में काम करता है ये। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू अब ये मार्जिन इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और इसका मेन फ़ायदा क्या है कि इनके पास कस्टमर्स तो ऑलरेडी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा मोटर्स अगर इनसे ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम लेता है, ये उसको ये भी बोल सकते हैं कि हमसे आप डैशबोर्ड भी ले लो। तो अल्टीमेटली हर एक व्हीकल के अंदर, गाड़ी के अंदर इनका जो प्रीकॉल का कंपोनेंट है, प्रीकॉल का जो कंटेंट है, वो इंक्रीज़ हो रहा है विद टाइम। टू व्हीलर में बीएमवी, बजाज, डुकाटी,
हीरो, होंडा, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, टीवीएस, यामाहा ये सारे इनके कस्टमर्स हैं। गाड़ी में अगर आप देखते हो तो hyundai, होंडा, किया, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, मित्सुबिशी, रेनॉ, स्कोडा, टाटा, टोयोटा ये इनके कस्टमर्स हैं। कमर्शियल व्हीकल्स अगर आप ट्रक्स वगैरह में देख रहे हो तो अशोक लीलैंड आप देख पा रहे हो, यहाँ पे फोर्स मोटर्स आप देख पा रहे हो, महिंद्रा, स्वराज, माज़दा आप देख रहे हो, टाटा आप देख रहे हो। ऐसे ही ट्रैक्टर्स में भी कुबोटा, महिंद्रा ये सारे इसके, स्वराज, प्रीत आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सारे इसके कस्टमर्स हैं। आपने वो येलो कलर की जेसीबी ज़रूर देखी होगी रोड पे, तो जेसीबी इसका कस्टमर है। अगर आप कंस्ट्रक्शन व्हीकल को ले रहे हो तो जेसीबी फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा, हिताची ये सब इसके, hyundai एस्कॉर्ट्स इसके कस्टमर्स हैं। यहाँ पे ईवी कस्टमर्स इसके देख सकते हो, तो अभी रिसेंटली इन्होंने एथर को भी वन किया एज़ अ कस्टमर, तो ये सब इनके कस्टमर्स हैं। अगर हम प्रोडक्ट मिक्स देखते हैं, जो डैशबोर्ड इंस्ट्रूमेंट वाला इनका वर्टिकल है, वो अराउंड 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है, पंप्स और मैकेनिकल प्रोडक्ट्स 17% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्विचेस और सेंसर्स अगर आप देख रहे हो, वो अराउंड 6 टू 7% प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट करता है। कस्टमर सेगमेंट अगर आप देखते हो तो मेजरली 89% ऑफ देयर कस्टमर्स आर डोमेस्टिक ओईएम्स, उसके अलावा 6% इनका एक्सपोर्ट से आता है, 5% आफ्टर मार्केट से आता है। तो प्रीकॉल सेकंड लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली, वॉल्यूम अगर हम देखते हैं उसके हिसाब से, और 50 टू 60% इसका डोमेस्टिक मार्केट में शेयर है। और अगर हम सिर्फ टू व्हीलर सेगमेंट को देखते हैं तो उसमें 65% शेयर वो प्रीकॉल का है। टू व्हीलर में एक डोमिनेंट प्लेयर है। अराउंड 7500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, P35 व्हिच इज़ ठीक-ठाक लग रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। आप यहाँ से भी देख पा रहे हो कि जो इसका मीडियन P था अराउंड 32 रहता था इन द लास्ट 5 इयर्स, तो उसके हिसाब से बहुत महँगा नहीं लग रहा है स्टॉक और बहुत सस्ता भी नहीं लग रहा है, तो ठीक ही वैल्यूएशंस है। आरओसी, आरओई अच्छा नंबर दिख रहा है आपको, आरओसी इज़ अराउंड 23%, आरओई इज़ अराउंड 17.6%, मार्जिन्स 11.38 ठीक-ठाक है मार्जिन्स। सेल्स अच्छी खासी आ रही है अभी कंपनी में, 48% यहाँ पे आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के पास। एसेट टर्नओवर इज़ मोर देन 1, 1.5 एक अच्छा एसेट टर्नओवर है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा टू व्हीलर, फोर व्हीकल व्हीलर की अच्छी साइकिल चल रही है, तो एंड कस्टमर इनके जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये टू व्हीलर बनाती है, होंडा हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, अगर उनकी सेल्स बढ़ेगी, ये तो प्रीकॉल में भी ग्रोथ आएगी, तो हम टीवीएस मोटर एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो टीवीएस मोटर की सेल्स, ये देखो यहाँ से 9% से 16, 18, 24, 33 इसका एंड कस्टमर अच्छा करता है तो प्री-कॉल में भी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। और वही आपको इसकी क्वार्टरली रिजल्ट में भी दिखेगा। जैसे 11% से आप यहाँ देख पा रहे हो 32, 44, 51, 64, तो हमने देखा कैसे एंड कस्टमर अगर अच्छा करता है, तो वो कंपनी जो उसको कुछ पार्ट्स बना के दे रही है, कंपोनेंट बना के दे रही है, तो वो भी अच्छा ही करेगी। ऑपरेटिंग मार्जिन, एबिटा मार्जिन्स अगर आप देखते हो तो मोर और लेस ये स्टेबल है अराउंड 11-12%। लास्ट 5 ईयर में 17% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है, 3 इयर्स में 20%, अभी लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 48%। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देख रहे हो 5 इयर्स में 30%, 3 इयर्स में 46%, तो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है बोथ सेल्स में, प्रॉफिट में। इसलिए जो स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं वो भी अच्छे दिए हैं। लास्ट 5 ईयर में अराउंड 56% केगर, 3 ईयर में 47, लास्ट 1 ईयर में 44% केगर। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देख रहे हो तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है प्रमोटर की होल्डिंग में या एफआईडीआई की होल्डिंग्स में। अच्छी खासी पब्लिक भी है इस शेयर में। रीसेंट अगर आप कुछ क्वार्टर्स में देखोगे, इस क्वार्टर में और जो इससे पहले क्वार्टर आया था, तो फर्स्ट टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने 1000 करोड़ रेवेन्यू का माइलस्टोन अचीव कर लिया था। बाकी 14 प्लांट्स हैं कंपनी के, 8500 एम्प्लॉइज़ हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंटर है, 4.5% रेवेन्यू ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड कर रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। हमने देखा था टू व्हीलर का अच्छा खासा मार्केट शेयर इसके पास है, तो अगर मान लेते हैं टू व्हीलर की सेल्स कम हो जाती है, तो उस टाइम पे उसका इम्पैक्ट इसकी वॉल्यूम में भी दिखेगा नेगेटिव साइड पे। और इसी का ऑपोज़िट अगर टू व्हीलर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, तो इसकी वॉल्यूम पे भी एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा। और टू व्हीलर की साइकिल्स पे इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का? फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली अगर आप देख रहे हो, तो जो ओबीडी2 रेगुलेशन आई थी, व्हिच इज़ ऑन बोर्ड डायग्नोसिस वाली रेगुलेशन, जिसमें आप इंजन, चेसिस इनकी परफ़ॉर्मेंस को फॉर एग्ज़ाम्पल डायग्नोज़ करते हो। उस रेगुलेशन की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल जो टू व्हीलर है, उसकी सेल्स में थोड़ा-सा हिट आया था। रेयर अर्थ मैग्नेट आपने सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी था, उसकी शॉर्टेज की वजह से अगर किसी भी रीज़न की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल टैरिफ हो गया है, कोई और रीज़न की वजह से अगर आपके एक्सपोर्ट्स हैम्पर हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर का एक क्राइसिस आया था। ये सारे नेगेटिव ट्रिगर्स थे, नेगेटिव पॉइंटर्स थे, जिसकी वजह से टू व्हीलर्स की सेल्स में इम्पैक्ट आया था। तो अल्टीमेटली सेम इम्पैक्ट आपको फिर प्री-कॉल की वॉल्यूम में भी देखने को मिला। ये एफवाई 25 में हुआ था, लेकिन एफवाई 26 के अगर आप क्वार्टर देखते हो Q1, Q2, Q3, तो वो आपको एक रिकवरी के साइन्स वहाँ पे दिख रहे होंगे।
तो ये जो सप्लाई चेन का रिस्क था, प्री-कॉल की मैनेजमेंट ने उस इश्यू से कैसे डील किया, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उन्होंने उसको रिज़ॉल्व किया है वाया डुअल सोर्सिंग। किसी एक पे डिपेंड ना होके इन्होंने एक मल्टीपल सोर्स चैनल्स बना लिया उसके लिए। तो अगर हम मार्जिन पोस्चर इसका देखते हैं, तो मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है स्टेडी स्टेट मार्जिन्स, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ मार्जिन्स कंटिन्यू रहेंगे इसके। तो अराउंड 12% की मार्जिन ही मेंटेन अभी कर सकता है। तो अभी क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है प्री-कॉल में? तो सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो जो इनका कंटेंट पर व्हीकल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाई वैल्यू प्रोडक्ट ये बना रहे हैं, जैसे टीएफटी है, डिस्क ब्रेक है। पहले अगर कोई एनालॉग मीटर्स देता था, एनालॉग इन्फॉर्मेशन सिस्टम देता था, अब ये टीएफटी डिजिटल क्लस्टर दे रहे हैं, डिस्क ब्रेक्स दे रहे हैं, तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, जिनकी कॉस्ट पहले से ज़्यादा होती है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है किसी भी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के लिए, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी होती है ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स में, जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर व्हीकल, कि एक व्हीकल में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर वो विद टाइम बढ़ता जा रहा है, वो बहुत अच्छा होता है। तो पहले अगर ये सिर्फ क्लस्टर्स बेचते थे, तो अब वो क्लस्टर भी बेच रहे हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी बेच रहे हैं, डिस्क ब्रेक भी बेच रहे हैं, पंप्स भी बेच रहे हैं, और अभी जो प्रिसिजन प्रोडक्ट वाला इनका वर्टिकल है, वो भी डैशबोर्ड भी बना के देंगे। तो टोटल जो एक कस्टमर को कंटेंट दे रहे हैं, गाड़ी में कंटेंट दे रहे हैं, वो इंक्रीज़ हो रहा है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इनको कस्टमर कोई नया ढूँढने जाने की ज़रूरत नहीं है। जो इनके एक्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उन्हीं कस्टमर्स को ये और ज़्यादा कंपोनेंट सप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरह से अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर को ही ये अपसेल कर रहे हैं। यानी कि रेवेन्यू पर व्हीकल इनका इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है, जो एबीएस रेगुलेशन है, वो मैंडेटरी हो गई है जनवरी 2026 से। तो इनका जो डिस्क ब्रेक का बिज़नेस है, उसमें टेलविंड आ सकती है। तो ये रेगुलेटरी ड्रिवन डिमांड है, व्हिच इज़ स्ट्रक्चरल इन नेचर। और ये नए वर्टिकल के अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, जैसे हैंडल बार कंट्रोल सिस्टम्स हो गया, स्विचेज़ हो गया। तो ये जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ से भी इनको अर्निंग्स आ सकती है। जो स्पेशली जो ये स्विचेज़ हैं, हैंडल बार कंट्रोल सिस्टम है, उसकी जो अर्निंग विज़िबिलिटी है आपको अराउंड 12 टू अराउंड 18 मंथ्स दिख सकती है। तो एफवाई 28 के आसपास इन नए प्रोडक्ट से भी आपको अर्निंग्स कंट्रीब्यूशन दिख सकता है। मूविंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्ट प्रीमियमाइज़ेशन आपने देखा, जैसे हम वहाँ देख रहे थे कि जो कूलेंट पंप से इलेक्ट्रिकल कूलेंट पंप आपने देखा, ऑयल पंप से आपने इलेक्ट्रिकल ऑयल पंप देखा, तो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को भी बेटर कर रहे हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल के लिए इन्होंने एलसीडी टाइप ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है। बजाज के लिए, हीरो मोटोकॉर्प के लिए इन्होंने एलसीडी टाइप डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है। फ्यूल पंप इन्होंने लॉन्च किया सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के लिए। ये जो कमर्शियल व्हीकल आप देख रहे हो, इसमें भी फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने एलसीडी टाइप डीआईएस को लॉन्च किया है, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम को। बीएमवी की जो बाइक है, उसके लिए ऑयल पंप को लॉन्च किया है। बीएमवी के लिए इन्होंने वाटर पंप को लॉन्च किया है, सक्शन ट्यूब को लॉन्च किया है, जेट ऑयल स्प्रे को लॉन्च किया है। इसके अलावा ये कस्टमर्स ऐड करते जा रहे हैं। अगर आप इनकी कॉन कॉल पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हैंडल बार्स, डिस्क ब्रेक, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो मैनेजमेंट ने इनको आंसर भी दिया कि वी हैव स्टार्टेड अप विद स्टार्टअप ईवी कंपनीज़ ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो एथर का आपने एग्ज़ाम्पल सुना होगा, उसको इन्होंने कस्टमर बनाया है। एक जो वन ऑफ द लार्ज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, उसको भी अपना कस्टमर बनाया है। तो ये न्यू कस्टमर्स भी ऐड कर रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, कंटिन्यूअसली कस्टमर्स भी ऐड कर रहे हैं। एथर यहाँ आप देख पा रहे हो, ऑटोमोटिव सप्लायर हानोन आप देख रहे हो, श्नाइडर आप देख पा रहे हो। सिमिलरली 2 न्यू कस्टमर्स ऑनबोर्डिंग आप यहाँ देख रहे हो, जो कि लार्ज टू व्हीलर ओईएम्स हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी केपेक्स भी कर रही है, जिसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल 500 करोड़ ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर ये केपेक्स में लगाएँगे। तो इस केपेक्स की हेल्प से ये न्यू कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, अपने न्यू प्रोडक्ट लाइन्स लगाएँगे, तो अल्टीमेटली बिज़नेस को एक्सपैंड करेंगे। तो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ के लिए अपनी कैपेसिटी को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने देखा प्री-कॉल करती क्या है, उसके हमने कुछ नंबर्स देखे, फंडामेंटल रेशियोज़ देखे, सेल्स कैसे इम्प्रूव हो रही है अभी रिसेंटली वो देखा। फिर हमने देखा कुछ सिक्लिकल एलिमेंट कैसे हैं इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल सप्लाई चेन का इश्यू अगर हो जाता है, रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको दिख रही हो। अगर इनके एंड कस्टमर में वॉल्यूम डाई डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली इन पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो सिक्लिकल नेचर भी हमने इस बिज़नेस का देखा। उसके बाद और फाइनली हमने देखा कि क्या-क्या ट्रिगर्स हमें पॉज़िटिव ट्रिगर्स इस कंपनी में दिख रहे हैं। स्पेशली कंटेंट पर व्हीकल, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, एबीएस रेगुलेटरी पुश, जिनकी वज़ह से इस कंपनी में आपको पॉज़िटिव ग्रोथ दिख सकती है। तो यहीं तक रखते हैं। दिस वाज़ आवर 5 मिनट एनालिसिस ऑफ प्री-कॉल। आई होप आपको प्री-कॉल का बिज़नेस समझ आ गया होगा। आपको ये एनालिसिस यूज़फुल लगा होगा।
अगर आप मिस्टर कंपाउंड चैनल पे किसी स्पेसिफिक कंपनी का 5 मिनट एनालिसिस करना चाहते हो, तो आप कंपनी का नाम कमेंट में बता सकते हो। अगर ये एनालिसिस आपको यूज़फुल लग रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विश यू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तब तक के लिए जय हिंद।